अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता, सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, आप हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। क्यों? आपने निर्भयता प्रचार। विचलित होना हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। ये मार्ग ऐसे थोड़ी है गिर गए, हल्ला मचाने वाला मार्ग नहीं यार। मैं सूक्ष्मता से देखता हूँ कहां से गिरा, क्यों गिरा, कौन सी ऐसी चूक हुई जो मुझे गिरा दिया। मुझे लगता है कि ऐसा मेरा चिंतन छूटा, नहीं छूटने देंगे, नहीं खाएंगे ऐसा, ऐसी वस्तु नहीं देखेंगे, फिर आगे बढ़ते। अगर फिर फिसलते हैं फिर हम सावधान हो, अंतिम समय तक हम यही लड़ाई लड़ेंगे। चित्र पहले देखता था पर उसके बाद से लगभग खत्म हो गया। लगभग खत्म हो गया नहीं, बिल्कुल ब्रेक मार दो, आज से बंद, एकदम बंद। बोल, ये ऐसे खेल है कि ये न सोचो कि हम 100 से 90 छोड़ चुके, 10 बचे, वो 10 1000 में पहुंचा देंगे, 1 मिनट में पहुंचा देंगे। ये ऐसा खेल नहीं, इसलिए बंद, आज से बंद। बोलो आज से बंद। आपके बल जब प्राण त्याग, हाँ जब प्राण त्यागने के लिए तुम बात कर रहे हो तो विषय त्यागने की क्या बात आती है? दिखाओ बहादुरी, अब हमारी आज्ञा का पालन। आज से कभी भी गलत चीजें ये नहीं देखोगे। आज से गलत चीजें नहीं देखूंगा, पर थोड़ा डर लगता है उससे, जितना डूबा होगा तो बहुत कठिन था। ये लियो तो उसको छोड़ने में, गंदी बात छोड़ने में तो डर रहे हो, और तुम प्राण त्यागने की हमसे बात कर रहे थे, तो डपोल नहीं माना जाएगा। छोड़ूंगा नहीं, मारे छोड़ूंगा, पक्का छोड़ूंगा नहीं। छूट गया, बोल छूट गया। मन का कार्य है मनन करना, संकल्प विकल्प करना, किसी भी विषय को लेकर के उसमें डूबना, इसका स्वभाव है। कोई बात पकड़ लेगा, कोई दृश्य पकड़ लेगा, कोई विषय पकड़ लेगा, और ये इतनी चतुराई से उपासक को डुबाता है। यहाँ बहुत सावधानी का विषय है। वो पहले ढांढस बंधवाता है, विश्वास दिलाता है, नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं करने दूंगा, बस तुम छू लो, तुम देख लो, बस तुम संग बैठ लो, तुम ऐसा। वो फिर धीरे से आपको, फिर आप पछताएंगे कि ऐसा क्यों हो गया। प्रत्येक चेष्टा में इसका कार्य है उस विषय का मनन करके उसकी स्फुरणा को संकल्प रूप में बदल देना और उसको चेष्टा में उतार देना। और इतना कहने में समय ज्यादा लगा, उसको करने में नहीं लगता, तत्काल तदात्म कर देता है, उपासक को समय नहीं देता। ब्रह्मचर्यहीन के लक्षण बार बार भूख लगना, वीर्य नाश करने वाले को बार बार खाने की इच्छा होती है क्योंकि उसका लीवर खराब हो रहा है, भोजन ठीक से पचता नहीं, मलबद्धता हो जाती, कब्जियत हो जाती है, परिणाम में बवासीर आदि कई तरह के रोग प्रकट हो जाते हैं। बिना किसी चेष्टा के रात्रि में स्वप्न दोष हो जाएगा, वीर्यपात हो जाएगा, वीर का इतना पतला हो जाना कि लघुशंका के लिए जोर करने पर वीर्य निकल जाना। जहां वो पेशाब करने के लिए जोर लगाते हैं तो वीर्य स्खलित होने लगता है थोड़ी थोड़ी मात्रा में। ये हस्त मैथुन करने वालों का प्रधान चिन्ह है। हाथ पैरों के जोड़ पर बिना किसी कारण के दर्द होना, कमर में, गांठ में, जहां संधियां हैं, अस्थियों का जोड़ है, वहां दर्द होने लगना। नाटक, उपन्यास और गंदी बातें, अश्लील चित्र देखने में बड़ी रुचि हो जाना, ये दुर्गुण उसके अंदर जागृत होते हैं जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है। जैसे तुम हो, कोई तुम्हें नहीं प्रमाणित कर सकता। आत्मा स्वरूप को कोई भी यंत्र यहां से लेके अमेरिका तक कहीं भी कोई यंत्र बनाओ, हमें दिखा दो। आत्मा स्वरूप की तो बात जाने दो। ये देखो बुद्धि, ये देखो मन, ये देखो चित्त, ये देखो अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर को तो बता देंगे कि ये हार्ट है, ये लीवर है, ये बड़ी आंत, ये छोटी आंत, ये मलाशय, मूत्राशय, ये स्थूल का ढांचा जो पंचभूतों से बना है। लेकिन सूक्ष्म शरीर नहीं, कारण शरीर नहीं, और तीनों शरीरों को प्रकाशित करने वाला आत्मा उसको तो नहीं। तो जैसे तुम हो पर तुम नहीं जानते, अपने को नहीं दिखा सकते, तुम नहीं देख सकते, तो भी हो, ऐसे ही परमात्मा है जो नाशवान पदार्थों की इच्छा करता है और अपने को उपासक मानता है। समझ ले क्या है वो। उपासना के मार्ग में जब कदम रखा जाता है तो इसमें ये नहीं सोचा जाता कि काश हमारे पास ऐसी व्यवस्था होती तो हमारा भजन बन जाता। नहीं नहीं नहीं, आप जो अनुकूलता की मांग कर रहे हो मन वासनाओं का जाल रच रहा है। जैसी परिस्थिति ठाकुर ने आपको दी है वो ठीक आपके योग्य भजन के है।
बस आप अपने मन को हरि गुरु अधीन करके भजन कर लें। व्यवस्था की चाह, परिस्थिति का बदलाव, फिर भजन, भूल जाओ भजन नहीं होगा। जैसी परिस्थिति डट के भजन करो, अपने आप हर परिस्थिति आपके चरणों में झुकी रहेगी। कोई भी ऐसा नहीं कि आपको भजन से विमुख कर सके। रसास्वादन के लोभ से जो भोजन किया जाता है वो ब्रह्मचर्य में बड़ा हानिकारक होता है। इंद्रियां वश में नहीं होती, तमोगुण बढ़ जाता है। संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन के समय भाषण नहीं करना चाहिए। हाथ पैर धो करके पवित्र भाव से उत्तर या पूर्व की तरफ मुख करके नाम जप करते हुए भोजन प्रसाद पाना चाहिए। उत्तर या पूर्व। जितने भी लोग ये कहते हैं कि भाई अंडे खाने से ताकत आती है, मांस खाने से ताकत आती है और दारू पीने से दिमाग अच्छा रहता है, सुल्फा गांजा पीने से बहुत बढ़िया दिमाग रहता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मैंने आज तक ना तो अंडे खाई, ना मांस खाई, ना पाउडर, ना डिब्बा, कुछ भी नहीं। और 5-5 हजार सपाटे में प्रतिदिन मारता हूँ। अच्छे से अच्छे पहलवान को मैंने धूल चटाई है। 4 बार राजस्थान केसी डाउट, 13 विश्व रिकॉर्ड है, वर्ल्ड स्टेमिना चैंपियनशिप है और भी दुनिया की बहुत चीजें जीती है। तो कहने का मेरा मतलब है ये तब जीत पाया हूँ जब मैंने संयम का, परमात्मा का, ईश्वर का ध्यान किया और मैं अपने आप में ही जाग लेता हूँ कि मेरे अंदर कमी क्या, मैं उस पर काम करता हूँ। कुछ भी करेंगे जीवन में एक दिनचर्या होनी चाहिए सोने और जागने की, एक लिमिट। जैसे एक बहुत व्यस्त शरीर है उसके लिए 7 घंटे बहुत पर्याप्त है सोना। जैसे किसान आदमी, व्यायाम किए हुए बहुत मेहनत करने वाला व्यापारी, 7 घंटे से ज्यादा नहीं रखा गया सोने के लिए। आप देखो, फिर वही हमारी बात आती है, दिनचर्या एक तेज लाती है। एक इसमें जो आप 6 घंटे पढ़ करके समझ नहीं पाओगे ना, वो 2 घंटे में आप 6 घंटे का काम निपटा लोगे। आपकी तेजस्वी बुद्धि होगी, आपकी प्रवीण बुद्धि होगी, आपके अंदर पावर होगा। अब ब्रह्म मुहूर्त में शयन कर रहे हैं, 5 के बीच में उठे और स्नान किया, व्यायाम किया, 1-2 किलोमीटर दौड़ लगाई, थोड़ा प्राणायाम किया, फिर आप पढ़ के देखो। और ब्रह्मचर्य हमें तेजस्विता, स्मृति, बलवान और लक्ष्य पर चलने की योग्यता प्रदान करता है। आज हमारा समाज ब्रह्मचर्यहीन होता जा रहा है, इसीलिए लक्ष्य से भ्रष्ट हो गया है, इसीलिए वो नकारात्मक सोच वाला बन गया है। हिंसा, व्यभिचार, व्यसन उसके जीवन में बढ़ गए हैं। ब्रह्मचर्य एक अमोघ शक्ति है। तो आपको हम बता रहे, रक्त का स्वभाव है जैसे, तो इसकी आखिरी परिणति है वो वीर। उसका स्वभाव नहीं है बहना, उसका स्वभाव ऐसा है। उसको जब तक ताप नहीं लगेगा तब तक वो बाहर नहीं हो सकता। ब्रह्मचर्य का नाश वीर का नाश, जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। आप समय गंवाना इतना अच्छा समझते हैं? वही महान से महान हुआ है जिसने समय का आदर किया। ध्यान रखना, एक मिनट संभाल के खर्चा कीजिए। ये इतना कीमती है कि अगर तुम्हारा आखिरी मिनट है और तुम्हारे पास पूरी त्रिभुवन की संपत्ति हो, तो आप दांव पे लगा दो कि 1 सेकंड और बढ़ा दिया जाए तो नहीं बढ़ेगा। आखिरी मतलब पूरी त्रिभुवन की संपत्ति आपके 1 सेकंड को नहीं बढ़ा सकती। सीधी बात, 2-3 प्राणायाम बताएं बिना प्रयास वाले, जो ब्रह्मचर्य को अपने आप पुष्ट कर देंगे। पहली बात तो, जैसे आप पद्मासन में बैठ गए और पूरी वायु छोड़ दीजिए, रोक लीजिए। अब एकदम प्राणवायु खींचेगी तो एकदम खींच लीजिए, तो फिर छोड़ दीजिए, फिर रोक लीजिए। उस समय नाम जप कीजिए, मंत्र जप कीजिए। तो ये हुआ बाह्य कुंभक। और एक आंतरिक को खींच लिया और बंद कर दिया। अब जितने सेकेंड मिनट आपकी क्षमता है नाम जप कीजिए, फिर निकाल दीजिए, निकाल के तुरंत फिर भर लीजिए, फिर रोक लीजिए। इसे आंतरिक कुंभक कहते हैं। और समभाव से बैठ करके भगवत चिंतन कीजिए। चिंतन से स्वयं प्राणों का याम हो जाएगा। ये परमार्थ के सूरवीर योद्धा का मार्ग है। इसमें ऐसे फिसड्डी नहीं चलता। काम आया तो काम गिरा दिया, क्रोध आया क्रोध गिरा दिया, दुखद परिस्थिति आई भगवान को भूल गए, ऐसे नहीं। एक बार संसार के अनेक खेल खेल चुके हो, एक बार खेल देखो। हजारों करोड़ों जन्म न्यौछावर कर दिए संसार के भोगों में, संसार के प्यार करने वालों में। एक जन्म प्रभु को न्यौछावर करके देखो। अगर अनंत जन्मों की बिगड़ी न बन जाए तो हमें बताना।
आचरण पवित्र कर लो, आहार पवित्र कर लो, विचार पवित्र कर लो और डिप्रेशन खत्म न हो जाए तो हमें बता दो। किसी दवा की जरूरत नहीं। अगर आपका आचरण खराब है, आपका आहार खराब है और तो फिर विचार भी दूषित है तो डिप्रेशन की दवा खाते रहो आप, लेकिन आप डिप्रेशन से रहित नहीं हो पाएंगे। भगवान नाम जप, भगवान नाम का जितना जप करोगे आप दूसरों का डिप्रेशन ठीक कर दोगे। जपो तो राधा राधा राधा, इसी में आनंद क्यों। बिना संयम के आप ऐसा नहीं कर सकते। आपका ब्रह्मचर्य ठीक होना चाहिए, आपका आहार ठीक होना चाहिए, राधा नाम का विस्मरण न हो, एक तार राधा नाम चलाओ। दिमाग तुम्हारा देखो ना कैसा तुम्हारा क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। कोई तो कहते कि मांस वगैरह खाते हैं और आपके आदेश से हम ब्रह्मचर्य का विवाह करना चाहते हैं, त्रिकाल में नहीं कर सकते। राक्षसी भोजन पाओगे और तुम ब्रह्मचारी बनोगे, तुम आसुरी प्रवृत्ति धारण करोगे और सच्चिदानंद में बिना चित्त जोड़े तुम इन दिव्य व्रतों का पालन कर सकते हो। कदापि धर्मयुक्त भोगों को स्वीकार करते हुए काम पर विजय पाइए। गलत चिंतन, पराई माता बहनों की तरफ होना, गलत मोबाइल में दृश्य देखना, गलत लोगों का संग करना, ये छोड़ दो। भगवान उसी के हृदय में प्रकाशित होते हैं, सबके हृदय में, लेकिन प्रकाशित उसी के हृदय में होते हैं जहाँ अहंकार नहीं, मोह नहीं, जहाँ काम नहीं, जहाँ क्रोध नहीं, जहाँ लोभ नहीं, वही भगवान प्रकट। नियमावली न टूटने पावे, बिल्कुल पक्का। आप कुछ वर्षों तक नियम आप पकड़े रहिए, फिर नियम आपको पकड़ लेगा। नियम किसे कहते हैं? आपका शरीर पवित्र रहना चाहिए, वस्त्र पवित्र रहने चाहिए, पहले बाहर की पवित्रता को संभालो, फिर हृदय की पवित्रता की तरफ। मन से निरपेक्ष होना परम पवित्र होने वाली बात है। मन से निरपेक्ष तभी जब राधा राधा चल रहा है, नाम चल रहा है। राक्षसी भोजन पाओगे और तुम ब्रह्मचारी बनोगे, कदापि नहीं। नियम से चलो। जिसकी आसक्ति हो गई दिनचर्या में वही उत्तम उपासक है। अगर 3 बजे से आपकी दिनचर्या है तो 2:45 बजे आप आगे कष्ट हो या कुछ भी, दिनचर्या है वो दिनचर्या है, वही दिनचर्या हमारा भगवान है, दिनचर्या ही हमारा स्वरूप है, दिनचर्या ही हमारी तपश्चर्या है। उसके लिए प्रमाद नहीं होता। नियम का वही मतलब है कि कितना भी कष्ट आवे आपका नियम नहीं टूटना चाहिए। सोचो अभी 12 वर्ष का बच्चा है, अब उसने गंदे आचरण शुरू कर दिए, वीरनाश करना शुरू कर दिया। अब वो जब 22 वर्ष का होगा उसकी हालत खराब होगी। अच्छा 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहा, फिर वो गृहस्थी में गया तो कुछ उसका गृहस्थी नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि परिपक्व हो गया ना, उसका जो सप्तम धातु परिपक्व हो चुकी है, तो उत्तम संतान होगी और वो धैर्यवान होगा। उसका माइंड जो है काम करेगा कि हमें संयम से रहना है। अपने लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसलिए सावधान। हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो। भगवान के जन हो, ऐसे छोटी मोटी बात आई रो दिया बच्चों की तरह नहीं। 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे इस पर। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हो, अविनाशी ही हूं, शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे। एक दिन तुम जीत जाओ। बस ये होता है कि हम लोगों को आत्मबल छीन हो गया विषयों से, लगता है हमारे बस की बात नहीं। ये देह नष्ट होने वाली वस्तु है, इसी से हम अविनाशी पदवी प्राप्त करेंगे। 2 महीना सच्चाई से ब्रह्मचर्य रह के देख लो, 2 महीना जैसे गिलहरी नहीं गिलाती, ऐसे पूरे शरीर में ऊर्जा शक्ति आपको दौड़ती नजर। बड़े शर्म की और दुर्भाग्य की बात है कि जिस देश में रामायण चलती हो, जिस देश में महाभारत चलती हो, जिस देश में सुखदेव राजगुरु भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों का जीवन पढ़ाया जाता हो, उस देश में कुछ सालों से, मैं कहूँगा कुछ वर्षों से इतनी अश्लीलता, इतनी गंदगी नौजवानों को परोसी जा रही है। उनका चरित्र, उनके जीवन को बर्बाद करने के लिए बड़ी शर्म की बात है। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, आप चरित्र का पालन करते हो, तो निश्चित तौर पर आपको परमात्मा का आशीर्वाद मिलेगा। खिलवाड़ समझते हो?
केवल उघार और नंगे रहने से, वस्त्र न पहनने से अगर भगवत प्राप्ति होती तो सृष्टि में कितने ऐसे जीव हैं जिनके लिए कोई वस्त्र का विधान नहीं, ऐसे जीते हैं। पानी पीने से केवल भगवत प्राप्ति, कितने जीव पानी पी के रहते हैं। फल खाने से कितने जीव फल खाते हैं, कितने जीव मिट्टी खा के रहते हैं, वायु पी के रहते हैं। कितने जीव ऐसे हैं जो जीवन में कभी संभोग नहीं कर पाते, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती? समझना होगा। ये मनमानी आचरण, ये स्वतंत्रता तुम्हारी माया की परतंत्रता में फंसाने के लिए है। इस मन को परतंत्र बनाओ, शास्त्र आज्ञा और गुरु आज्ञा के अधीन, तुम माया की परतंत्रता से मुक्त हो जाओगे। 6:30 बजे तक सोते हैं तो संशय है आपको ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। ब्रह्मचर्य जो शास्त्र और शास्त्रवेत्ता महापुरुषों ने अनुभव किया है, 4 से और 6 बजे के बीच में जो शयन करता है ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। ये तो बहुत गलत बात आपके दिमाग में बैठी कि सम्मान मिले। गलत जगह प्रश्न कर दिया। यहाँ सम्मान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं और अपमान का आदर किया जाता है। यह अध्यात्म का स्थान है, अध्यात्म में सम्मान का आदर नहीं। ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए पहला तो ये निश्चय करना होगा कि आपकी वीर में महत्व बुद्धि हो जाए। जिसे आप व्यर्थ समझ रहे हैं वो बहुत बड़ी जीवनी शक्ति है। चाहे जितना उसको निकालते रहे, आपको सुख कभी नहीं मिलेगा, दुख बढ़ता चला जाएगा। और आप थोड़े दिन ब्रह्मचर्य रह के देखिए, जब आप ऐसी क्रियाओं से युक्त होने के बाद ब्रह्मचर्य रहेंगे तो कुछ समय तक आप बिल्कुल ब्रह्मचर्य नहीं रह पाएंगे। पहले समझ लीजिए, स्वाभाविक आपका वीर स्खलित होता रहेगा। ऐसे भी उपासक है जिनको 10-10 वर्ष हो जाते हैं, स्वप्न दोष नहीं होता। 10-10 वर्ष। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती, उसकी ऐसी बुद्धि में उल्टी भावना आ जाती कि कब तक ये सब, अरे भोगो यार, भगवान को मिलना होगा, मिल जाएंगे, ना मिलना होगा, सामने भोग उपस्थित, भोगो। उसमें धैर्य नहीं रहता। कोई भी भोग सामने आया, विचार नहीं करना, पशु की तरह बस उसे स्वीकार कर लेना। नहीं, अगला कदम रखने के पहले विचार करो, मेरा कदम कहां रखा जा रहा है, क्या होगा अगर मैं ऐसा करूंगा तो होगा क्या। अगर हमारे हरि गुरु अपनी कृपा की नजर हमसे हटा लिए तो फिर होगा क्या। नहीं, बहुत बार ये सब किया, अब नहीं। और भाग पड़े, ज्यादा नहीं के चक्कर में ना पड़े, उस स्थान से भाग पड़े। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है। वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है, मनस्वी होता है, त्यागी होता है, तत्व चिंतन परायण होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। अमानुषिक, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ब्रह्मचर्य है। जहां कोई हारता है तहां वो निराशा अपने ऊपर ले आता है। हारना जीत का एक संकेत है। ऐसा मत समझो कि हारना पतन का संकेत है। नहीं, जो उत्साह संपन्न है, जो विवेकवान है, वो देखते हैं कि मैं कहां से हारा, कौन सा वो बिंदु है जहां मैं चूक कर गया। विवेकवान तुरंत उसे संभालते, आगे चलते। फिर हार होती तो फिर हमें आगे बढ़ना है, ना कि हमें शरीर नष्ट कर देना है, ना कि हमें इतना चिंतन बिगाड़ लेना कि डिप्रेशन में पहुंच जाए। हर परिस्थिति हमारे कर्म के अनुसार रची गई है। अब हमको संभालना होगा, उस कर्म के प्रवाह में बहकर हमें नष्ट नहीं होना है। अगर आप शुद्ध ब्रह्मचर्य रहना चाहते, स्वप्न दोष से निपटना चाहते, तत्काल व्यायाम कीजिए। 30 मिनट कम से कम। दंड है, बैठक है, और भी आसन है, योगियों ने बताए हैं। और फिर 20 मिनट कम से कम प्राणायाम कीजिए। और इसके बाद 30 मिनट तक कोई खान पान ना कीजिए। प्राणायाम व्यायाम के 30 मिनट तक ना आप चाय पीजिए ना पानी। चाय तो बड़े बूढ़ों की बात है, आपका शरीर रोगी हो तो चाय की जरूरत क्या है। ब्रह्मचारी अपने आप में इतना चाय होता है कि उसे जरूरत ही नहीं दूसरे किसी गर्म पदार्थ पाने की। ये जो
हमारा मन भजन में ले, होटलों में खाओगे, भजन में मन लगेगा। अशुद्ध आहार करोगे, मनमानी व्यभिचार प्रवृत्तियों का दर्शन, संभाषण और क्रिया करोगे और तुम्हारा मन सच्चिदानंद प्रभु में लग जाएगा। तमाशा समझा है, तमाशा समझ लिया, अध्यात्म में मन को लगाना। आहार शुद्ध नहीं, विचार शुद्ध नहीं, आचरण शुद्ध नहीं, चार लोग बैठे हैं उसी में अपनी इंद्रियों को बार बार तुम आकर्षण, शरीर आकर्षण की तरफ ले जा रहे, दिखाई नहीं दे रहा क्या स्थिति तुम्हारी? बात करेंगे, ब्रह्म ज्ञान के नीचे बात ही नहीं, अरे कुछ नहीं। संयम से चलो, सदाचार से चलो, पवित्रता से चलो, तो कोई संशय ही नहीं रह जाएगा। पहली बात, कसम खाना होगा, दृढ़ निश्चय करना होगा, मैं किसी भी तरह से वो क्रिया नहीं करूं। दूसरी बात, ऐसा दृश्य, ऐसे लोगों से वार्ता, ऐसा संग जो हमारी उस क्रिया को करने के लिए प्रोत्साहन दे, वो छोड़ना होगा। तीसरी बात, हमारा भोजन सात्विक हो। आखिरी बात यह है कि किसी आयुर्वेदिक अच्छे वैद्य से मिलकर पुष्टता की औषधि लीजिए, जो आपकी धातु पुष्टता करे, उसकी औषधि लीजिए, संयम से रहिए। कई महीने तक आपको बिना किसी चेष्टा के दोष दिखाई देगा, बिना किसी चेष्टा के पात भी दिखाई देगा, धातुपात होना। आप घबराना नहीं, अगर संयम से चलोगे तो कुछ समय बाद धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। तो किसी आयुर्वेद से मिलिए, थोड़ा प्राणायाम, व्यायाम, दौड़ भाग कीजिए शरीर को, और वो गंदी क्रिया बंद कर दीजिए। थोड़ा उत्साहित होइए, निरुत्साहित पुरुष आगे नहीं बढ़ पाता, चाहे स्वार्थ हो या परमार्थ हो। तो उत्साह संपन्न बनिए, आप पुनः वैसे ही ठीक हो जाएंगे, पुनः मानसिकता ठीक हो जाएगी। पहले वृंदावन में तुम एक नियम लो कि मैं वो क्रिया नहीं करूंगा। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक कार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान हो गया। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए। सुबह 2-3 किलोमीटर दौड़ो और आधा घंटा दंड बैठक मारो, और जब ये हस्त मैथुन करने का मन करे तो उस समय भगवान की तरफ चित्त को ले जाओ, हस्त मैथुन से चित्त को हटाओ, जोर जोर से भगवान को पुकारो, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम राम राम, राधा राधा राधा, हे प्रभु मुझे बचाओ। और उस समय टहलने निकलो, बाहर निकल जाओ, एकांत में न रहो, जैसे बाथरूम में है या कमरे में, उस समय तुरंत बाहर निकल जाओ, मन के खिलाफ चलो और उस स्थान को छुओ मत, तो बच जाओगे। इसके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। अगर संयम से नहीं है तो व्यभिचारी बन जाएगा। शांत ऐसे बैठे, पद्मासन या सिद्धासन से अब आपके अंदर वायु बिगड़ेगी, शरीर में विशेष हरकत पैदा होगी, विशेष बिजली दौड़ेगी। उस समय उसकी कुंडलनी, उसकी सुषुम्ना नाड़ी, उसकी हर नाड़ी एक्टिव होती। ऊर्ध्वगामी जीव ही सुषुम्ना मार्ग संचारी, आज जीवन के लिए काम की वेदना से मुक्त। आपको सच्ची कहता हूं, आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। जैसे स्वर्ण को तपाया जाता है तो मल छोड़ देता है, निर्मल हो जाता है, ऐसे मन में जब जलन होती तो पवित्र हो रहा है। आप समझ नहीं पाते और विचलित हो जाते, वो मन ही की मलिनता नष्ट हो रही है, आप उसे अपने में लेकर के दुखी हो रहे हैं। उसको जलने दीजिए, वो निर्मल हो रहा है। सपने पर जैसे स्वर्ण चमकने लगता है, ऐसे जो ताप सह जाता है, मन निर्मल हो जाता है। राम रूप में देखो कितने सुंदर राम जी, कृष्ण रूप में देखो कितने सुंदर कृष्ण जी, और भयंकर रूप में देखो तो नरसिंह जी। पूरा त्रिभुवन कांप रहा था, ऐसा भगवान ने रूप धारण किया। धर्मात्मा आदमी दीपक की तरह जलता है और अधर्मी हाइलोजन की तरह। एकदम फोकस हुए, ये जय 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 मिट्टी में मिल गए। दुकान मकान स्वयं सब नष्ट। आंखें खोल के देख लो, तुम लोग तो समाचार पढ़ते हो, संसार को देखते हो, जिसे कहते हैं मिट्टी में मिल जाना, सब मिट्टी में। आग लगाओ अंदर, ये दूसरे के समझाने से नहीं होता है, खुद की आग से होता है।
नई अवस्था है आपकी, या परमार्थ में चल रहे हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। ये पेट बढ़ने का मतलब है साधन विहीन जीवन कर लेना। सिद्ध पुरुषों के पेट बढ़े तो आनंद तोंद है, आनंद कोई बात नहीं। अभी कुछ देखा ही नहीं है और बढ़ने लगा चर्बी और मांस और ये सब, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 18 से 48 तक घोर तप में जीवन, फिर आगे जो सिद्धावस्था आ जाएगी आप खुद देख लोगे। दंड बैठक मारते हो, शरीर को थकाओ, सुबह 2-3 किलोमीटर दौड़ो और आधा घंटा दंड बैठक मारो, और दंड बैठक मारो, आधा घंटा दंड बैठक मारो, 2-3 किलोमीटर सुबह दौड़ लगाओ, शरीर को थोड़ा दौड़ाओगे ना तो ब्रह्मचर्य पुष्ट होगा। ये भ्रम है कि हम पहले भोग लेते हैं फिर वैराग्य धन, ये भ्रम है। जितना भोगोगे उतने ही कमजोर होते जाओगे, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति क्षीण होती जाएगी और तुम्हारा संकल्प बनता जाएगा भोगों का। फिर निकल पाना केवल गुरु हरि कृपा के ही, अन्य कोई नहीं निकल पाता, आज तक नहीं निकल पाए, यही दलदल है। अब भागो, सूखे में आ गए हो, पीछे कदम मत बढ़ाना। जिस दलदल से आए हो अगर उधर गए तो फिर अब नहीं निकल पाओगे, पता नहीं कितने युग व्यतीत हो जाएंगे। सावधान। हमारे भ्रष्ट होने का कारण हमारा कोई न कोई सहारा है। जो विषय आपको बहुत परेशान किए हैं, आप जानबूझ करके खुद अपना नाश कर रहे हैं। मन की 2 चाल है। सबसे पहली चाल वो आश्रय पकड़ता है। भूख लगी तो किस घर में जाएंगे तो हमें वहां हमारे मनोनुकूल भोजन मिल जाए, पहला आश्रय पकड़ता है, क्रिया वस्तु, फिर उसका चिंतन करता है। दोनों बातें तुम्हें काटनी है, एक आश्रय और एक चिंतन, दोनों को नष्ट कर दो। अगर मन तुम्हारे अधीन ना हो जाए तो बताना, मन शांत हो जाए। और हम गलती क्या करते हैं, इसी मनी राम के बहकावे में गलियों में भटकते रहते हैं। ये 9 द्वारों वाला एक नगर है, हम इसी में भटकते रहते हैं। अगर विषय का नाश करके सच्चिदानंद रस में स्थित होना है तो जो ही कोई विषय आएगा तो सबसे पहले वो आश्रय प्रकट करेगा। आश्रय नहीं है तो आप विकल नहीं हो सकते, आश्रय नहीं है तो आप इतने घबराहट से युक्त नहीं हो। ब्रह्मचर्य एक विलक्षण महाव्रत है। बड़े से बड़ा दुख सहने की सामर्थ्य आती है ब्रह्मचर्य में। शरीर में सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचर्य से आती, गर्मी सर्दी बरसात मान अपमान निंदा स्तुति, ये ब्रह्मचर्य से सहने से। स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति, संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति और उत्साह शक्ति और शरीर शक्ति, ये शक्तियां उसके अंदर प्रकाशित होती है जो ब्रह्मचर्य का पोषण करता है। अगर ब्रह्मचर्य है, बड़े से बड़े दुख में भी आप अपनी दिनचर्या नहीं रोकेंगे, आपके अंदर पावर रहेगा। खान पान वाला पावर अलग है, वो तो चर्बी बढ़ाएगा। ब्रह्मचर्य अध्यात्म पावर पुष्ट, ब्रह्मचर्य संकल्प पावर पुष्ट, ब्रह्मचर्य सर्दी गर्मी बरसात पीड़ा इनको सहने की सामर्थ्य उसमें आती है। बहुत खुशी होते हैं जब किसी के साथ गंदा व्यवहार करने का अवसर मिलता है, समझते मानो मैंने बाजी जीत ली। जीत नहीं ली, इसका परिणाम जब आएगा तब, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जब परिणाम आएगा तब देखना। थोड़ा हमारे मालिक के दरबार में रजिस्टर विलंब से खुलता है। अनंत ब्रह्मांडों के जीव हैं, पर जिस दिन खुलेगा तुम्हारे पुरखा पानी पा जाएंगे, पक्का समझ लेना। इतना डिप्रेशन में ले आएगा, इतना भय पैदा कर देगा, ये आपको सिखाएगा कि शरीर छोड़ दो। देखो ना, लोग अपने आप शूट कर लेते हैं, अपने आप जहर खा लेते हैं, अपने आप फांसी लगा लेते हैं। क्या है? वही मन है जिसको तुमने रोका नहीं, गलत आचरणों में जाता रहा, आज तुम्हारे खिलाफ वो खड़ा हो गया, तुम्हारे ही हाथ से तुम्हारे को नष्ट करने के लिए तैयार हो गया। इसलिए अभी से उसको रोकना शुरू करो, सब में भगवत भाव करने की भावना करो। भले नहीं दिखाई दे रहे लेकिन माना तो। जहां कोई हारता है तहां वो निराशा अपने ऊपर ले आता है। हारना जीत का एक संकेत है, ऐसा मत समझो कि हारना पतन का संकेत है। नहीं, जो उत्साह संपन्न है, जो विवेकवान है, वो देखते हैं कि मैं कहां से हारा, कौन सा वो बिंदु है जहां मैंने चूक कर गया। विवेकवान तुरंत उसे संभालते, आगे चलते। फिर हार होती तो फिर हमें आगे बढ़ना है, ना कि हमें शरीर नष्ट कर देना है।
ना कि हमें इतना चिंतन बिगाड़ लेना कि डिप्रेशन में पहुंच जाए। हर परिस्थिति हमारे कर्म के अनुसार रची गई है। अब हमको संभालना होगा, उस कर्म के प्रवाह में बहकर हमें नष्ट नहीं होना है। नए उपासकों से जब वार्ता होती है और वो कृपा करके अपनी दिनचर्या बताते हैं कि हम 6:30 बजे स्नान करते हैं, तब लगता है क्या साधना करोगे आप। कोई भी अगर आप किसी भी तरह प्रमाद स्थिति करते हैं और 6:30 बजे तक सोते हैं तो संशय है आपके ब्रह्मचर्य का, नहीं रह सकते ब्रह्मचर्य। जो शास्त्र और शास्त्रवेत्ता महापुरुषों ने अनुभव किया है, 4 से और 6 बजे के बीच में जो शयन करता है ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। ये वासनाएं, ये गंदी आदतें आपकी जीवनी शक्ति को नष्ट कर देंगी। हेलो 15 से लेकर 25-30 तक आपने ब्रह्मचर्य सब नष्ट कर दिया। अब आप केवल दिखाई दे रहे हैं कि मनुष्य है, मनुष्य में अब आपके अंदर ज्ञान शक्ति, स्मृति शक्ति, बल शक्ति, लोक कल्याण शक्ति, वो केवल नाटक भले बोल लो, हमारे अंदर नहीं रह गई है। अगर आप संयम से चलोगे, ब्याह हो, एक पत्नी व्रत ठीक से नियम, वो आप आगे गृहस्थ में भी होते हुए तेजस्वी रहेंगे, धर्मवान रहेंगे, आपकी बात का दम रहेगा। ये जो नया कलयुग का चाल चला है, इससे बचना चाहिए। जो फ्रेंड वाली बातें चली ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये दुनिया जहर, इससे बचना चाहिए। हम दोस्ती कर सकते हैं, भाई बहन एक स्कूल में पढ़ने जाते हैं, ऐसे हम क्यों नहीं जा सकते? जब निर्णय होगा पति पत्नी वाला तो बात अलग है, तब तक हमारा संबंध सबसे, किसी से घृणा नहीं करनी। एक ही स्कूल में जा रहे, भाई बहन नहीं जाते पढ़ने, एक गाड़ी में बैठकर जाते हैं, एक स्कूल में पढ़ते हैं, क्या उसमें दोष होता है? क्या हम ऐसे फ्रेंड नहीं बना सकते? जरूरी हम गंदे बनकर फ्रेंड बने? जरूरी हम गंदा कार्य करें? एक उसकी सीमा रखी गई है। मेरी उम्र 6.5 आजकल ब्रह्मचर्यहीनता और अभक्ष्य पदार्थों के खाने से ऐसी बुद्धि कमजोर हो गई, जरा जरा सी बातों में लोग निराश होकर शरीर छोड़ने के लिए तैयार हैं। शरीर छोड़ने के लिए लोग तैयार, मतलब यार क्या जीवन। अरे बोले हमको धोखा दे दो, तुम्हें धोखा दे दिया तो इससे ज्ञान प्राप्त करो। अब ऐसे व्यक्तियों का संग मत करना, शरीर छोड़ने की क्या जरूरत। बोले नहीं हार गया तो जो तुमसे त्रुटि हुई उसे सुधार और आगे विजय सिद्ध प्राप्त कर। बोले नहीं मेरा कोई नहीं तो परमात्मा है ना, बढ़ आगे परमात्मा को याद बना के, परमात्मा को मित्र बनाकर बढ़ दे, विजय प्राप्त होती। और जब ब्रह्मचर्य ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक फार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वही खड़ा हो जाए। जी मेरी दिनचर्या कुछ दिन तो सही से चलती है, पर फिर मन गिरा देता है और कभी कभी मन बहुत परेशान करता है हमारा। ब्रह्मचर्य की कमी, ब्रह्मचर्य संभालो, जो सोचोगे वही करने के लिए तुम बिल्कुल तत्पर हो जाओगे। हम लोगों का जो ढुलमुल स्वभाव है ना, वो ब्रह्मचर्यहीनता के कारण बन गया है। ब्रह्मचर्य के गंदे जो हीन करने वाले आचरण, उनको छोड़ो। अभी तुम नए बच्चे हो, ठीक है, खान पान पवित्र रखो, मोबाइल रखते हो, गंदी बात मत देखना। वो टच वाला मोबाइल है, हाँ गंदी बात मत, गेम मत खेलना, गंदी बातें मत देखना, गंदे बच्चों का संग मत करना, तो बढ़िया आगे बढ़ जाओगे। नहीं तो मोबाइल में गंदी बातें देखोगे, गंदे बच्चों का संग करोगे तो सब बेकार की बातें हो जाएंगी, ठीक है। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय और उपासक शयन करे, बहुत बड़ी हानि। मान लीजिए खूब सत्संग सुनते हैं आप सब जन, और बहुत कृपा है आपके ऊपर, लेकिन परिवर्तन नहीं हो रहा भाई। अगर आप 6:30 बजे, अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं। ये दिनचर्या तो बिल्कुल ठीक नहीं। आप लोग सावधान हो, जो भी हो सावधान हो जाइए। बिल्कुल आपके जीवन के लिए घातक दिनचर्या है। वीर ही अमृत है, वीर त्याग ही मृत्यु है, इतना समझ। ऐसे ऐसे साधक है कि 10-10 वर्ष हो गए, स्वप्न दोष नहीं हुआ।
10 वर्ष हो गए, स्वप्न दोष ही नहीं हुआ। ऐसे भी उपासक है हमारे पास है, अपने पास है, 10 वर्ष हो गए, स्वप्न दोष ही नहीं हुआ। तो क्या है, उन्होंने संयम किया, वीर जो है स्थगित हो गया, परिपक्व हो गया, धीरे धीरे ऊर्ध्वगामी होने लगता है। पहले क्या होता था, जैसे गुरुकुल में स्मृति आपकी कमजोर हो रही है तो मेधा शक्ति बलवान करने के लिए ब्राह्मी उसको पिलाई जाती थी। ब्राह्मी है ये चीजें, क्यों? क्योंकि उनमें इतनी शीतलता, उनमें पौष्टिकता है कि वो वीर का वर्धन करके वीर को रोकेंगी। खास बात उसमें होती थी। अब हम इस बात को ना समझ करके फ्रेंड बनाते हैं और वो विनाश का खेल खेलते हैं जो हमारी सारी सांसारिक और पारमार्थिक दोनों उन्नति का नाश कर देता है। ब्रह्मचारी को खट्टी वस्तु, अधिक मीठी वस्तु, मीठा एक पीस बहुत, गरिष्ठ वस्तु, फूल गोभी, चावल, दही, कई ऐसी मूंगफली और ड्राई फ्रूट सब, ये सब बंद। बीमार की तरह भोजन ब्रह्मचारी का होता है। हल्का भोजन, सात्विक भोजन। सात्विक भोजन के लिए रोटी, दाल, सब्जी पर्याप्त है। महक मोटवानी जी, नई दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आजकल हम जैसे युवा इतने तनाव और चिंता में रहते हैं कि वर्तमान में जीने की बजाय भविष्य की चिंता में खो जाते हैं, जिससे डर और बेचैनी बनी रहती है। महाराज जी कृपया बताएं कि इस आदत को कैसे बदला जाए। नाम निगेटिव रोल करना है, हमारा पॉजिटिव जीवन है। हमें पता है कि मुझे 100 का 100% निगेटिव करना है, 99 नहीं होने पाना, 100 का 100 देख करके थर्रा जाए। हो सकता है जिस दिन से तुम अच्छे चलना शुरू करो तो अब तुम्हें आगे महासुख मिलना, तो तुम्हारे पाप का कनेक्शन जुड़ जाए। अब हर कदम पे विपत्ति, ऐसा भी माया दिखा सकती, बहुत विचित्र है, पर आप पक्का समझ लीजिए कि वो आपके पाप नष्ट हो रहे हैं, आगे महासुख आने वाला है। क्योंकि जिस समय पूर्व पुण्य और ये पुण्य कनेक्शन हुआ, प्रकाश नहीं, डरना नहीं, हारना नहीं। बिना ब्रह्मचर्य के किसी भी ऊंचाई पर नहीं चढ़ा जा सकता। अगर गृहस्थ में भी जाना है तो जब तक पाणी ग्रहण संस्कार ना हो तब तक आप एक जैसे वैरागी जन ब्रह्मचर्य रहते हैं ऐसे आपको रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है। शरीर के ऐसे अंग हैं जिनको हमें क्रियान्वित करना है। देखो जो दंड बैठक मारते हैं उनके अंग दिखाई देने। ब्रह्मचर्य में इतनी ताकत है कि बचपन में जो पढ़ा है वो आज भी हमें याद है। ब्रह्मचर्य ठीक ना, तो देखो शरीर रोग से ग्रसित है, सब शास्त्रों की बातें भगवान ने। ब्रह्मचर्य में स्मृति की बड़ी सामर्थ्य होती है। अध्यात्म की सकारात्मक सोच ही जीवन का सुख है, नहीं तो दुख और सुख और जय और पराजय ये टिकाऊ नहीं है। जैसे दिन टिकाऊ नहीं है ऐसे रात टिकाऊ नहीं, ऐसे सुख टिकाऊ नहीं है ऐसे दुख टिकाऊ नहीं। कोई सदैव विजयी नहीं रहता, कोई सदैव हारता नहीं, क्रम चलता रहता है। दुख के अवसर पर हमें हमारे विचार बचाते हैं हमको। अभी हम अपने विचार में अपने को बीमार मान ले तो हम कल से आने लायक नहीं रहेंगे, ध्यान रखना। हम आज अब भी नहीं मानते कि हम बीमार हैं, तो हमारी निगेटिव सोच जो है ये बिना भजन के नहीं जाएगी। देखो आपकी सोच अच्छी है तो आप थोड़ा कम पैसे वाले भी है ना, गरीब भी है, मस्त रहे। ये जो ऐसे बैठे हो, लार बह रही है, ये सब ब्रह्मचर्य वो एक तेजोमयी ज्वलंत शक्ति है। अपने आप कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी ताप उसे स्पर्श नहीं कर सकता। शरीर को 2-4 घंटे तो इतना श्रम होना चाहिए कि वो एकदम फैल जाए, इतना श्रम होना ही चाहिए ब्रह्मचर्य पचाने के लिए। ब्रह्मचारी हो, बोले ब्रह्मचारी चश्मा लगा, ब्रह्मचारी ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, ब्रह्मचारी लार बह रही। नाम भले ब्रह्मचारी, भाई हमें तो नहीं पता कि ऐसा भी ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। मेरे बाबूवती मोर थले काली कार बैठे कार विच मेरे चुन में जे यार ये वट खान पैंदे। बच्चों की जो आज आदतें बिगड़ रही हैं, अब अभी 18-20 के हैं, शराब पीने लगे, ड्रग्स लेने लगे, गंदे आचरणों में उतर गए। अब क्या जीवन रह गया, क्या रह गया? यही तो समय था उनके विकास का, आंतरिक विकास, शरीर का विकास, बौद्धिक विकास। वो तो विनाश में खड़े हो गए। क्यों? न माता पिता की मानना है, किसी की मानना नहीं है, स्वतंत्र। हम अपना जीवन स्वतंत्र चाहते हैं, तो स्वतंत्र कहाँ हो रहे हो? तुम तो परतंत्र हो रहे हो।
तुमसे स्वतंत्रता, मनमानी आचरण स्वतंत्रता थोड़ी कहा जाता है। विषयों की परतंत्रता, ये विषय स्वतंत्रता तो होती प्रकृति से अपने को छुटा लो, माया से छुटा लो, अब आप स्वतंत्र हो गए। तो हम तो माया में फंस रहे हो, कह रहे हैं हम स्वतंत्रता चाहते हैं। क्या स्वतंत्रता है? जैसे भोजन आवश्यक है वैसे ही जल आवश्यक है, उतना वायु। ये पेट बना हुआ है, थैली है, तुम नहीं हो पेट, तुम नहीं हो रसेंद्रिय, तुम नहीं हो भोक्ता। काहे को मूर्खतावश ये जो शरीर रूपी गाड़ी मिली इसको नष्ट कर रहे हो और अपनी यात्रा को रोक रहे हो। इसका एक सिद्धांत है, एक हिस्सा अन्न, एक हिस्सा पानी और आधा हिस्सा वायु के लिए रहेगा। ऐसे रखा जाता, तभी आप देखना ऊर्जा शक्ति आपकी बढ़ेगी, भजन की वृत्ति बनेगी आपकी। अब यहाँ चारों हिस्सा में अन्न भरा हुआ है और ऊपर से पानी, रुचि नहीं है पीने की, क्योंकि अंदर ऐसा जहर बनता चला जा रहा है। जल जब जाता है तो लघु शंका के द्वारा बहुत से ऐसे पदार्थ है जो हमारे शरीर को हानि करने वाले, उनको निकालता है जल। मल की आंतों में जाकर मलाशय में वो मल को गीला करके निकालने की चेष्टा करता है। हम भजन को तो देख नहीं रहे हो, भोजन को देख रहे हैं। इस समय ये, इस समय ये प्रार्थना मान लीजिए, आपका जीवन स्वस्थ। 1 साल ब्रह्मचर्य करने से क्या होगा? आप खुद अपना नाश कर रहे हैं। अधिक भोजन, और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को